नमस्कार। सोचिए जरा, रात का खाना सुबह 4 बजे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह कोई मजाक नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की हकीकत है जो कई घरों में चुपचाप चलती रहती है। तो आइए आज इसी कहानी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या किसी के लिए खाने की मेज पर घंटों इंतजार करना ठीक है? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है ये पूरी कहानी। तो हमारी कहानी के सेंटर में है दो परिवार, अजय और कल्पना, और चमन और उज्ज्वला। इनके घर में ना वक्त जैसे ठहर सा गया है, खासकर जब बात खाने की आती है। और इसी वजह से घर का पूरा माहौल बड़ा ही भारी और तनाव से भरा रहता है। तो असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम की जड़ है पति अजय और चमन। खाने को लेकर एकदम बेफिक्र, कोई फिक्स टाइम नहीं। और इसका पूरा बोझ कौन उठाता है? जाहिर है उनकी पत्नियां कल्पना और उज्ज्वला, जो हर रात, सचमुच हर रात इंतजार करती रहती हैं। और ये इंतजार कोई कुछ मिनटों या घंटों का नहीं होता। नहीं, ये इंतजार होता है पूरी पूरी रात का। कभी कभी तो आप मानेंगे नहीं, सुबह के 4 बज जाते हैं। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया एक नई सुबह के लिए जाग रही होती है, तब इनके घर में रात का खाना परोसा जा रहा होता है। और देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी कभार हो गया, नहीं। ये तो एक आदत बन चुकी है, एक एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग पैटर्न जो रोज, जी हाँ, रोज दोहराया जाता है। चलिए एक आम शाम को देखते हैं इनके घर की। शाम 6 बजे मेहमान आते हैं, चाय नाश्ता होता है, सब ठीक है। रात 8 बजे खाना तैयार, लेकिन पति देव को चाय चाहिए। ठीक है, 9 बजते बजते फिर से खाने को इग्नोर कर दिया जाता है और एक और राउंड चाय की डिमांड। 10 बजे कल्पना बेचारी फिर से खाना गर्म करती है, पर उन्हें अभी भी भूख नहीं है। आधी रात को, मतलब 12 बजे, वो लोग बिना खाए ही सो जाते हैं। और फिर सुबह 4 बजे उठकर कहते हैं खाना लाओ। मतलब क्या कहें। और जब कल्पना हिम्मत करके खाने के लिए बुलाती भी है, तो जवाब क्या मिलता है? अरे क्या यार कल्पना, इतने जरूरी टॉपिक पर बात हो रही थी, तुमने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दिया। मतलब उनकी बातें जरूरी हैं और किसी का भूखे पेट इंतजार करना, वो कुछ भी नहीं। और हद तो तब हो जाती है जब कल्पना और उज्ज्वला बड़े प्यार से मटर पनीर और हलवा जैसी खास चीजें बनाती हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि पति महर्षि तो मैगी खाकर पेट भर चुके हैं। ये सिर्फ खाने का अपमान नहीं है, ये उन घंटों की मेहनत, उस प्यार का अपमान है जो उस खाने में डाला गया था। एक ही छत के नीचे ना दो अलग अलग दुनिया चल रही हैं। एक तरफ है पति, जिनकी शाम दोस्तों से गपशप, फोन कॉल्स और जब मन किया मैगी बनाने में निकल जाती है। और दूसरी तरफ है पत्नियां, जो घंटों किचन में खड़ी हैं, खाना बना रही हैं, बार बार गर्म कर रही हैं और बस इंतजार, इंतजार और इंतजार कर रही हैं। ये सिर्फ असमानता नहीं है, ये एक तरफा जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का बांध कभी तो टूटता है। तो अब कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जहां सालों का दबा हुआ दर्द और अपमान एक खामोश क्रांति को जन्म देता है। उज्ज्वला के ये शब्द सुनिए। इन दोनों ने हमारे नाक में दम कर दिया है। इन्हें रास्ते पर लाना ही होगा। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक फैसला है। वो पल जब उन्होंने तय कर लिया कि बस अब और नहीं, अब ये इंतजार का खेल खत्म होगा। तो क्या था उनका प्लान? क्या उन्होंने लड़ाई की, बहस की? नहीं, उनका तरीका कुछ और ही था। बड़ा ही स्मार्ट और असरदार। उन्होंने सिस्टम को ही जड़ से बदलने का फैसला किया। उनका प्लान बहुत सिंपल था। पहला, अब से ये पूछना बंद कि खाने में क्या बनाना है। दूसरा, उन्हें बार बार खाने के लिए बुलाना बंद। तीसरा, अपना खाना टाइम पर खा लेना। और चौथा, बस खा पीकर सो जाना, उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना। और फिर क्या था? प्लान एक्शन में आ गया। सबसे पहला और छोटा सा बदलाव, कल्पना ने अजय को ऑफिस में फोन करना बंद कर दिया और उज्ज्वला ने चमन को पार्क में। एक छोटा सा कदम, लेकिन इसने बेचैनी की पहली चिंगारी लगा दी। और फिर आया वो पहला झटका, जब चमन को एहसास हुआ कि आज तो कोई खाने के लिए बुला ही नहीं रहा। बेटा, लगता है आज खुद ही खाना लेकर खाना पड़ेगा। ये वो मोमेंट था जब उन्हें पहली बार लगा कि अरे, कुछ तो बदल गया है। पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। धीरे धीरे पत्नियों ने सबक का डोज बढ़ाना शुरू कर दिया। कभी मेहमानों के लिए चाय बनाने से सिरदर्द का बहाना बना दिया, तो कभी रात का खाना बनाया ही नहीं, और कभी कभी तो सिर्फ अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। मतलब
हर कदम उन्हें ये बता रहा था कि आपके एक्शन का रिएक्शन अब मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तरीका काम आया? क्या इस साइलेंट प्रोटेस्ट से घर का माहौल बदला? बिल्कुल, ये प्लान पूरी तरह से काम कर गया। अब कल्पना और उज्ज्वला ने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी। रात 8 बजे डिनर और उसके बाद वॉक, ये कोई नया रूटीन नहीं था, ये उनकी आज़ादी का ऐलान था। और ये देखिए, पिता और बेटे के बीच का ये डायलॉग। अजय, बेटा अब तो हमें खाने के लिए कोई पूछेगा नहीं, चल समय पर खाना खा लेते हैं। ये हार मानना है। चमन को आखिर समझ आ गया कि गेम बदल चुका है। अब इस नई सच्चाई को अपनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और क्लाइमैक्स क्या था? जब कल्पना और उज्ज्वला अपनी वॉक से लौटती हैं तो वो एक नया नज़ारा देखती हैं। उनके पति चुपचाप खुद से खाना लेकर समय पर खा रहे हैं, बिना एक शब्द बोले, बिना किसी लड़ाई के। सबक सिखा दिया गया था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ देर से होने वाले डिनर के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उस अनकहे श्रम, उस मेहनत को पहचानने की जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये कहानी इस बात की है कि किसी भी रिश्ते में आपसी सम्मान कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम अपने आसपास के रिश्तों में इस तरह की मेहनत, इस तरह के अनकहे समर्पण को देख पाते हैं, उसे सम्मान दे पाते हैं? क्योंकि ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, ये सम्मान और सच्ची साझेदारी की है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।